नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मेरे साथ दो मेहमान हैं। एक का नाम है राजकमल ढांडा और दूसरे का एडवोकेट राजबीर काध्यान। दोनों ही भाजपा नेता हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी कि आप ये समझ रहे थे कि कलायत जैसी सीट पर कोई भाजपा का प्रत्याशी, खासकर पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के अलावा कलायत की सीट पर कोई और प्रत्याशी नहीं है। ये पब्लिक के अंदर परसेप्शन बना हुआ था, लेकिन अब ये परसेप्शन टूटने वाला है क्योंकि दो भाजपा नेता मेरे अगल बगल में आप देख रहे हैं। और आज की चर्चा इस मुद्दे पर रहेगी कि नवीन जिंदल को जिस तरीके से बैकडोर एंट्री मिली है, जो पब्लिक के अंदर परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में थे, रातों रात बीजेपी के अंदर आए और फिर इनको कुरुक्षेत्र लोकसभा की टिकट दी गई, तो क्या भाजपा के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, पैराशूट से कैंडिडेट लेकर आई है। और खासकर ये बात भी पब्लिक के अंदर चली हुई है, क्या ईडी के डर से नवीन जिंदल ने भाजपा ज्वाइन की है। तमाम बातें हैं, लेकिन इसकी चर्चा के बीच दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजकमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं कैथल बैग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। नवीन जिंदल को जिस तरीके से भाजपा में एंट्री मिली, क्या लगता है, क्योंकि पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन ये भी है कि उनको बैकडोर एंट्री मिली है, वो भाजपा ही नहीं थे और भाजपा के धरातल के नेताओं की अनदेखी की गई है। जो लाइन में थे उनको टिकट न देकर एक बाहरी कैंडिडेट को टिकट दी गई है। कितनी सच्चाई है, क्या रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब भी टिकट देती है एक सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती है। नवीन जिंदल उस सर्वे में, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में बहुत खरे उतरे हैं और किसी को बाहरी एंट्री ना समझकर ये पहले भी हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। लोगों में चर्चा थी कि भी भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावना के अनुसार कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल को टिकट देकर कमल का निशान देकर भेजा है। डांडा साहब, पब्लिक के अंदर ये बात है कि जिस नेता पर कोयला घोटाले के आरोप थे उसको पार्टी में लाया गया। अब पार्टी 2014 में जो प्रचार कर रही थी कि इस पे तो कोयले का दाग है, अब उसके लिए नेताओं के बोल क्या रहेंगे, वोट किस तरीके से मांगोगे? देखो, आप ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है ये तो कोर्ट ही फैसला करती है। मान लो कोर्ट में कोई मामला होगा तो कोर्ट देखेगी। देखो, जनता के बीच में जो नवीन जिंदल जी की छवि है एक अच्छी छवि है। देखो, पहले जब सांसद थे कांग्रेस से तो गांव में बड़े बूढ़ों की आंख करवाना, एक मोबाइल एम्बुलेंस भेजकर उनको छोटे मोटे चेकअप कराना, जैसे आंखें बनवानी, कोई चश्मा टूट गया तो उसका शीशा तक डलवाया उन्होंने। ये भावनाएं थी लोगों की। तो और एक खेल की दृष्टि से भी देखो, 2006 में नवीन जिंदल जी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा प्रोत्साहन किया उन्होंने। एक कुरुक्षेत्र के अंदर वो स्टेट गेम्स करवाए जिसमें हमारे पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने बड़ा आनंद उठाया और प्रतिभाओं का निखार कर बाहर आए। आप ये कह रहे हैं कि गुड मैन इन ए रॉन्ग पार्टी, वो गलत पार्टी में थे पहले। देखो, अब वो भी मानते हैं कि मैं सही जगह आ गया, हम भी कहते हैं वो बहुत अच्छी जगह आए हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा अच्छा सोचकर उनको टिकट दी है। देखो, पार्टी में एक खास बात है, वो एनालाइज करते हैं नेशनल लेवल पर कौन टीम में फिट रहेगा, टीम के लिए कौन अच्छा काम कर सकता है। तो देखो, जब सरकार बनानी है तो पॉइंटों की तो गिनती होगी, जो खिलाड़ी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को टिकट हमारी पार्टी देती है। काद्यान साहब, जो ग्राउंड का वर्कर है भाजपा का, जो काम करता है, वो पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, वो तो ये सोचता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की तो अनदेखी हो रही है, ये तो बैकडोर से जो है एंट्री करवा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। उनके अंदर एक नेगेटिव सी भावना भी आती है। काद्यान साहब, नहीं, वो पार्टी जब भी किसी भी चुनाव चिन्ह किसी प्रत्याशी को दे के भेजती है, वो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेगा। और कार्यकर्ताओं को आते ही उसने ये स्टेटमेंट दी है कि भी मैं भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गया और सभी साथियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है चाहे कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता है, उनको साथ लेके चलेगा। कार्यकर्ताओं में कोई ऐसी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं में कोई ऐसी भावना नहीं है कि भी हमारी अनदेखी हुई है। पार्टी का कार्यकर्ता
कार्य पार्टी के लिए करता है, न किसी इंडिविजुअल के लिए करता है। वो पार्टी का काम करेगा, चाहे वो गांव स्तर का है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो जिला विधानसभा का है, चाहे लोकसभा का है, वो पार्टी के लिए काम करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है वो उसकी सोच सबसे पहले देश के लिए है, फिर पार्टी के लिए, फिर अपने लिए। क्या पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं था कुरुक्षेत्र लोकसभा में? काफ़ी नेता थे, काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन दी कि भी हमें भी चुनाव चिन्ह देकर भेजा जाए, लेकिन पार्टी ने फिर सर्वे कराया और पार्टी के जो मापदंड थे उन पे नवीन जिंदल खरे उतरे और उनको चुनाव चिन्ह देकर कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारा है। पब्लिक के अंदर एक बात तो है कादियान साहब कि कभी भी किसी का पत्ता कर सकता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है पार्टी में। ये पार्टी सर्वे के आधार पर किसी भी बड़े से बड़े जो नेता समझते हैं उनको साइडलाइन कर देती है और एक कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ा देती है। जो गांव लेवल से, ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल तक है, उनको भी आप जैसे देख रहे हैं हमारे नायब सैनी जी आज मुख्यमंत्री है, उनको पहले वो मंडल अध्यक्ष भी रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, विधानसभा एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा, वो हार गए, लोकसभा विधानसभा में दूसरी बार बने, फिर मंत्री बने और फिर सांसद कुरुक्षेत्र से बने, फिर अध्यक्ष भी बनाए गए और आज चीफ मिनिस्टर हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नीचे से जो कार्य करता है उसको भी बड़े से बड़ा पद देने में हिचकिचाती नहीं, वो देती है, पार्टी को जिम्मेवारी देती है उसके लिए। ढांडा साहब, क्योंकि जो अभी की पब्लिक के अंदर इमेज है नवीन जिंदल की कि वो उद्योगपति हैं और अगर वो सांसद बन भी जाते हैं तो वो इलाके में इतना उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस नहीं दर्ज करा पाएंगे, ज़्यादातर विदेश में ही रहेंगे। पब्लिक के अंदर ये एक नेगेटिव इमेज ज़रूर है। देखो, ये बात आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं से आती है, पब्लिक बात करती है तो आप लोगों के पास भी आती है, हमारे पास भी आती है। लेकिन नवीन जिंदल जी ने देखो पिछले जब से पहले ओपी जिंदल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और सांसद बने, उस समय से लेकर आज तक उन लोगों का इस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से लगाव रहा है और उन्होंने अपना एक निवास स्थान भी कैथल के अंदर बनाया हुआ है। वहाँ लोग जाते भी हैं और वहाँ मान लो उनका पूरा मान सम्मान भी होता है। तो जहाँ तक ये रहेगा कि वो समय देंगे, हाँ, आपका ये मानना है। अब बात आती है कलायत की। अब क्योंकि नेता जब उम्मीद करता है, आप जैसे नेताओं पे करता है, जब जिंदल साहब यहाँ आएंगे तो उम्मीद आपसे भी करेंगे, राजकमल साहब और राजबीर जी आपसे भी करेंगे कि कितने वोट दिलाओगे, तो कितने वोट दिलाओगे? जो कलायत विधानसभा है 2014 में राजकुमार सैनी अच्छी वोटों से जीते थे और 2019 में नायब सैनी जी 36,000 कुछ वोटों से जीते थे। हमारे को उम्मीद है कि भी 2019 से ज़्यादा 2024 में ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, लगभग 50,000 से उम्मीद है कि ज़्यादा कलायत विधानसभा से जीतेंगे। आपका क्या मानना ढांडा साहब? देखो, राजबीर कादियान जी ने ठीक बताया कि हम लीड दे के भेजेंगे, यहाँ से कलायत हल्के से ज़रूर लीड देंगे, क्योंकि दूसरे भी प्रत्याशी हैं उनको भी हमने कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे अभय सिंह चौटाला है तो किसानों के लीडर रहे हैं, वो तो हमारा देहात का एरिया पड़ता है तो उनका भी प्रभाव रहेगा। तो इसके बीच में हम अच्छा प्रयास करेंगे, सभी साथी मिलकर उनको यहाँ से लीड जरूर दिला के भेजने की कोशिश करेंगे और ये होगा भी। और कैथल से हमारे साथियों ने जो कहा है कल की जनसभा में, लगभग 2 लाख की लीड कैथल जिले से हम कुरुक्षेत्र की ओर भेज देंगे सांसद साहब नवीन जिंदल जी को सांसद बनाने के लिए। एक बात और चली हुई है कि जो नेता जितनी ज़्यादा लीड दिलाएगा वो भविष्य में कहीं ना कहीं भाजपा का टिकटार्थी भी होगा। क्या मानते हैं कि वाकई अगर आप जितनी ज़्यादा लीड कलायत से दिलाएंगे, भाजपा भविष्य में कोई ना कहीं आपको एक भेंट भी प्रस्तुत करेगी? फिर देखो, ये आदमी को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारी पार्टी ऐसी है, भाजपा पार्टी, जो भी इसमें व्यक्ति मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। मेहनताना कभी भी ये पार्टी किसी का रखती नहीं। देखो, एक हमारे कार्यकर्ता हैं अपने चौसाला से, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको आज वाइस प्रेसिडेंट घुमंतरू जाति का बनाकर जसवंत पठानिया जी को एक देखो मान सम्मान दिया। तो हम कई बार सोचते थे कि देखो इतने पुराने कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलना चाहिए, तो देखो पार्टी ने कहीं ना कहीं देती है। वो कहते हैं देर हो सकती है अंधेर नहीं।
तो देर तो देखो परिपक्व होना पड़ता है पार्टी में, तभी। हाँ बिल्कुल जी। ये अक्सर बड़े नेताओं से हम बयान सुनते हैं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, और सब्र का फल मिलता है। राजबीर कादियान साहब, कितना समय हो गया भाजपा में और क्या कुछ आपको लगता है कि पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया है? मैंने 2003 में संगठन में काम किया, 2011 तक। 2011 में मेरे को क्लियात हल्का का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी बनाया था। 2014 में मैंने विधानसभा के लिए टिकट के लिए भी अप्लाई किया था, और 2019 में भी जैसे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, चाहे वो संगठन में दी, चाहे पार्टी में किसी पद पे दी है, उसको मैंने बढ़िया तरीके से निभाया है। आज मेरे पास विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ, उससे भी मैं बढ़िया तरीके से पार्टी का काम कर रहा हूँ। जैसे पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसी हिसाब से काम करूँगा, और लंबे समय से मैंने 2003 से काम पार्टी के लिए शुरू किया है। डांडा साहब, 19 में बात आई थी कि टिकट जो लिस्ट थी उनमें नाम चल रहा था, मौका नहीं मिल पाया। 24 में क्या लगता है कि पार्टी मौका देगी या मान सम्मान रखेगी आपका? देखो ये तो पार्टी ने देखना, हमारा काम कार्य करना है, और हम कमल के फूल के साथ हैं। हम पार्टी का जो भी प्रत्याशी कमल का फूल लेके आएगा हम उसका साथ देंगे, चाहे राजबीर कादियान जी हो, चाहे हमें दें पार्टी, या पार्टी किसी को भी टिकट दे, तो हम उसका कमल के फूल का मान सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। तो राजकमल ढांडा और राजबीर कादियान दोनों मेहमानों को आपने सुना। नवीन जिंदल को लेकर इनके विचार थे कि कलायत में ज़बरदस्त लीड दोनों नेता उनको दिलाएंगे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।